मैं स्लाइड्स के साथ आपके साथ ये डिस्कशन करूंगा कि ये 3 ग्रुप्स कौन से हैं और किस तरह से आज जो प्रेजेंट डे परसेप्शन है जो इसका क्रिसमस का वो कैसे आया। तो सबसे पहला ग्रुप जो है वो है पेगन्स का ग्रुप, पेगन्स। और ये मैं बात कर रहा हूँ यानी तकरीबन आप कह लें कि ईसा अलैहिस्सलाम से भी कोई 2000 साल पहले या कम से कम 2000 साल, मतलब उससे ज्यादा भी हो सकता है, कोई 4000 साल पहले भी हो सकता है। जिस जमाने में जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं आजकल की, या जो नॉर्दर्न कंट्रीज हैं लाइक फॉर एग्जांपल अलास्का, कनाडा, उसके अलावा ग्रीनलैंड, आइसलैंड वगैरह, ये जितनी भी नॉर्थ एरियाज में कंट्रीज हैं, स्वीडन हो गया, फिनलैंड हो गया, ठीक है, ये सारी जितनी भी नॉर्दर्न एरियाज में जितनी भी जो है ना कंट्रीज हैं जहां पे विंटर मंथ्स जो है वो बड़े एक्सट्रीम होते हैं, तो इन इलाकों में जो नॉर्दर्न पीपल थे उनको नॉर्स पीपल भी कहा जाता था। नॉर्स, NORSE, नॉर्स पीपल। एंड दीज पीपल वर पेगन्स। ये पेगन्स होते थे, यानी कि ये अल्लाह ताला की तौहीद पर नहीं थे, इनके मल्टीपल गॉड्स हुआ करते थे, और ये यानी इनका बड़ा एक मैजिकल सा रिलीजन होता था। ये लोग जो है ना, मतलब ये लोग बहुत ज्यादा मैजिक में और स्पेल्स में और इन तरह की चीजों में, सुपरस्टिशियस बिलीफ्स भी इनके बहुत ज्यादा थे, इन चीजों पर बिलीव करते थे। अच्छा, वहां होता ये था कि इन कंट्रीज में जो विंटर मंथ्स होते थे ना, ये बड़े सख्त होते थे उन पे, और कई कंट्रीज इनमें से ऐसी हैं जहां पे विंटर जो है जब स्टार्ट होता है तो दिन इतना छोटा हो जाता है कि सिर्फ कुछ घंटों के लिए सिर्फ सूरज निकलता है। और कुछ इलाके तो ऐसे भी हैं, इतने नॉर्थ आप जाके अगर आप जाते हैं जहां पे महीनों महीनों सूरज नहीं निकलता, यानी वो विंटर टाइम के अंदर बिल्कुल डार्कनेस में होते हैं। अब सोचे कि अंधेरा भी है और बर्फें भी पड़ रही हैं, और सोचे कितनी ज्यादा वहां पे ठंड हो जाती होगी। तो जब इतनी ठंड होती होगी तो सूरज जब निकलता है तो इट बिकम्स लाइक अ ब्लेसिंग, इट बिकम्स लाइक अ लाइफ गिविंग फोर्स, बिकॉज ड्यूरिंग दिस टाइम विंटर टाइम के अंदर डेथ्स भी होंगी, लोग बीमारियों से भी मर जाएंगे वगैरह वगैरह, ये बहुत सारे इश्यूज होते थे। और जब वो विंटर को सर्वाइव कर लेते थे, या विंटर की समझे पीक को सर्वाइव कर लेते थे, तो कहते थे कि जी हमने वी हैव सीन द वर्स्ट ऑफ विंटर एंड नाउ इट्स ओनली गोइंग टू गो डाउन हिल फ्रॉम हियर। मतलब इसके बाद जो है वो आसानी है, हमने सबसे मुश्किल पीरियड जो है विंटर का वो देख लिया। इस पीरियड को वो लोग विंटर सोल्स्टिस कहा करते थे, विंटर सोल्स्टिस, जो कि तकरीबन 17 दिसंबर से लेके 23 24 दिसंबर तक लास्ट करता था। और ये जो पीरियड था विंटर सोल्स्टिस का, ये समझे कि, और वैसे भी हम देखते हैं ना कि जो आपके जो शॉर्टेस्ट डे होता है वो तकरीबन 22 दिसंबर को होता है, और फिर 22 दिसंबर के बाद जो है 23, 24, 25 आगे जाके दिन आहिस्ता आहिस्ता लंबा होना शुरू होता है। तो बाय द 22 या 21 आप कह लें, यू हैव ऑलरेडी सीन द मैक्सिमम जहां तक विंटर जा सकती है। उसके बाद जो है वो आहिस्ता आहिस्ता दिन लंबे होना शुरू होते हैं, सूरज का एक्सपोजर ज्यादा हो जाता है, एंड सो ऑन। सो ड्यूरिंग दिस टाइम जब ये पीरियड जो मनाते थे, ये एज अ फेस्टिवल सेलिब्रेट करते थे। जो विंटर सोल्स्टिस है, दिस वाज अ सेलिब्रेशन के वी हैव बीट विंटर, हमने विंटर की जो वर्स्ट एक्सट्रीम्स उनको देख लिया है। इस टाइम पे ये अपने कई एनिमल्स को भी स्लॉटर करते थे, क्योंकि उनको ये था कि अगर हमने इनको स्लॉटर ना किया तो हो सकता है कि गर्मी जो है ना, सर्दी की शिद्दत से मर जाएं, तो बेहतर ये कि पहले इनको स्लॉटर कर लो और एक फीस्ट कर लो। और ये जो फीस्ट थी इनकी बहुत बड़ा एक फेस्टिवल था, जिसमें ये शराब भी बहुत कंज्यूम करते थे और सारा कुछ। तो उस टाइम पे इसको ये यूल फेस्टिवल कहा करते थे। तो ये यूल फेस्टिवल क्या था, बेसिकली मैं आपके सामने यहाँ स्क्रीन पे शेयर करता हूँ कि बेसिकली दिस वाज द यूल फेस्टिवल, राइट। तो आपके सामने भी स्क्रीन पे इस वक्त नजर आ रहा होगा। इस फेस्टिवल में होता क्या था कि दे बेसिकली वुड चॉप डाउन ट्रीज एंड बर्न देम फॉर 12 डेज। ये जो यूल लॉग आपको इस शख्स की बैक पे नजर आ रहा है, ये बेसिकली इस लॉग को काट के तो इसको बर्न करते थे। और ये लोग बिलीव करते थे कि जो ये फर ट्री है, जो जिसको आज हम क्रिसमस ट्री कहते हैं, ये एवरग्रीन ट्री होता है। तो ये लोग ये बिलीव करते थे कि ये जो एवरग्रीन ट्री है, इसको जो इसकी पावर मिल रही है वो सन गॉड से मिल रही है। मीनिंग के दे वुड बिलीव कि जो सन गॉड है इनका, वो इसको इसकी पावर देता है। तो ये जो ट्री है ये हमेशा ग्रीन रहता है, और इसका मतलब है कि इस ट्री के पास कुछ मैजिकल पावर्स हैं। तो अगर हम इस ट्री के कुछ पत्तों को ऐसे सर्कुलर शेप देके अपने घरों पे टांग लें, या मिसलटो जो है वो हम लगा दें, तो ये एक तावीज की तरह काम करता था कि अगर हमारे घर में ये ट्री पड़ा होगा, या इसके कुछ ब्रांचेस को हम सर्कुलर शेप देके लगा दें या मिसलटो लगा दें, तो क्या होगा, हमारे घर में बरकत आ जाएगी, और जो हमारा जो लाइफ है उसमें आप कह लें कि बेहतरी आएगी और हमारा प्रोड्यूस बेहतर होगा। और ये जो यूल लॉग को जो बर्न करने का प्रोसेस भी था ना, इस प्रोसेस में ये लोग ना बहुत सारे इनके सुपरस्टिशियस बिलीफ्स थे। वो कहते थे कि जब इस लॉग को बर्न करेंगे तो जितनी चिंगारियां निकलेंगी इसमें से, उतने ही जानवर आपको अता किए जाएंगे, यानी आपकी लाइफ में बरकत जो है वो उन यानी जितने भी उसमें से शोले निकल रहे होंगे उस हिसाब से आपको जानवर मिलेंगे नेक्स्ट ईयर। तो दिस वाज ऑल ऑफ देयर सुपरस्टिशियस बिलीफ्स, जो कि वो बड़े अपने दिल के करीब रखा करते थे। अच्छा, जैसे कि मैंने इसमें जिक्र किया कि वो इसमें
ड्रंकन पार्टीज भी होती थी और ये लोग बहुत ज्यादा एक यानी उनकी एक प्रॉपर एक सेलिब्रेशन थी कि हमने मदर नेचर को बीट कर दिया है, हमने वर्स्ट ऑफ विंटर को देख लिया है, और ये उनका विंटर सॉल्स्टिस जो था, दिस वाज अ प्रॉपर इवेंट many thousands of years ago. ठीक है, long before Isa alayhi salam there was a concept of Christmas. This is what I'm saying. यानी long before Isa alayhi salam was even born, there was already a concept of a Christmas like festival that was taking place in the northern regions with the Norse people. अच्छा, these people, ये जो Norse people हैं, ये लोग एक इनका एक अकीदा था, और वो अकीदा क्या था कि they had a belief in this particular god called Odin. Now who is this Odin character? ये मैं अभी आपके सामने जिक्र करता हूँ कि ये Odin असल में क्या है. ये Odin जी इनका गॉड था, और इसको ये कहते थे कि this is the god that controls नाउज़ुबिल्लाह नेचुरल लॉज, यानी कि जिंदगी मौत जो है वो नाउज़ुबिल्लाह इसके हाथ में है, और ये ऐसा गॉड है जो कि स्पिरिट्स को भी कंट्रोल करता है, और ये ऐसा गॉड है जिसको इंटॉक्सिकेंट्स और ये ड्रंकन पार्टीज और ये चीजें जो है ना बहुत पसंद हैं इसको. अब आप देखें जो ओडिन है, असल में अगर आप देखें तो a lot of Christian theologians will also tell you कि जो सांता क्लॉज की जो ओरिजिन है वो एक्चुअली ओडिन में है. सो वैसे अगर आप देखें तो सांता क्लॉज का कोई दूर दूर तक ताल्लुक वास्ता जो है ना ईसा अलैहि सलाम के साथ नहीं है. लेकिन अगर आप ओडिन को जो है वो मजीद ट्रांसफॉर्म करना शुरू करें कि वो नॉर्थ से आ रहा होता है और वो रेनडियर लेके आता है और ये सारा कुछ, तो इफ एनीथिंग ओडिन बेसिकली इज आप कह लें कि द आइडिया फ्रॉम वेयर सांता क्लॉज केम. तो ओडिन की एवोल्यूशन करते 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 वो एक्चुअली सांता क्लॉज की शक्ल इख्तियार कर गया. सो दिस इज बेसिकली वेयर ऑल ऑफ दिस स्टार्ट्स. सो ये तो था आज का पहला ग्रुप जो मैंने आपके सामने जिक्र किया कि जो नॉर्दर्न पीपल थे, जो पेगन पीपल थे, 2000 to 4000 years before ईसा अलैहि सलाम, this was their belief. ठीक है, और वो इस तरह से ये चीजें सेलिब्रेट करते थे. फेस्टिवल ऑफ यूल, और ओडिन उनका गॉड हुआ करता था. दिस वाज द वे ऑफ द पीपल ऑफ द नॉर्थ. दैट्स द फर्स्ट ग्रुप. अब आते हैं जी आज का दूसरा ग्रुप. आज का दूसरा ग्रुप जो है ये है जी रोमन्स का. ठीक है, रोमन्स जो कि ईसा अलैहि सलाम के यानी 200 साल के बाद वो पावर में थे, और वो उन्होंने उनकी भी कुछ बिलीफ्स थी. अच्छा, उनकी जो बिलीफ्स थी उसमें उन्होंने भी अपना एक खुदा बनाया हुआ था, और वो जो कैरेक्टर है वो एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि तकरीबन 1200 BC में सामने आया. आपने कुरान मजीद में नमरूद का नाम सुना होगा, ठीक है, जिसको निम्रॉड भी कहते हैं. नमरूद का जो बेटा था, अच्छा नमरूद जो था ना, ही वाज somebody who was known as the sun god. मतलब वो जब मरा है तो उसके बाद उसको ना वो लोग उसकी बड़ा यानी उसको तकरीबन पूजा करते थे. और इसी तरह से हमें इब्राहिम अलैहि सलाम के वाक़े में भी ये बात मिलती है कि उन्होंने जो ना नमरूद को यानी फेस टू फेस उसके साथ उसको चैलेंज किया और उसको हराया एक इंटेलेक्चुअल डिस्कशन के अंदर भी. सो नमरूद जो था ये बैबिलोनियन या पर्शियन आप कह लें कि किंग था, और उसका जो बेटा था उसका वो बड़ा एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, और उसका नाम था मिथ्रा. ठीक है, या मिथ्रस भी कहते हैं उसको, और भी कुछ नामों से वो जाना जाता है, जो कि 1200 BC में वो पाया जाता था. एंड ही वाज नोन एज द अनकॉन्कर्ड सन, अनकॉन्कर्ड SUN वाला सन. ठीक है, एंड ही वाज द सन ऑफ नमरूद. अच्छा, नमरूद कौन था? नमरूद भी आपको दिखा देते हैं जी. ये नमरूद का एक आर्कियोलॉजिकल फाइंड थी जिसमें नमरूद का हमें कुछ मिला कि जी वो कौन था या क्या उसकी वो थी लेगेसी थी. अच्छा, नाउ कमिंग बैक टू मिथ्रा जो कि नमरूद का बेटा था, इसके बारे में कुछ मैं आपको क्वालिटीज बताऊं. मिथ्रा वाज एक्चुअली नोन एज द सन गॉड. ठीक है, ही वाज नोन एज द सन, SUN वाला सन, SON वाला नहीं, सन गॉड हु वाज बोर्न ऑन अ संडे, December 25th. तो December 25th को कौन पैदा हुआ था? सन गॉड पैदा हुआ था, SUN वाला सन, और ये संडे को पैदा हुआ था. इसीलिए संडे जो है वो SUN के साथ है, और ये रोमन्स ने जो आपका कैलेंडर बनाया हुआ है ये उन्होंने अपने गॉड्स के नाम पे रखा हुआ है. ठीक है, और इसी तरह से उन्होंने जो हमारे डेज ऑफ द वीक हैं ये भी अपने डिफरेंट गॉड्स के नाम पे रखे हुए हैं. ठीक है, लाइक द गॉड सैटर्न एंड द सन, जो ना मतलब सैटरडे उससे निकल आया, संडे निकल आया. ठीक है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. तो ये सारे के सारे आप देखें कि ये सारी चीजें जो हैं ये रोमन जिस चीज को बिलीव करते थे, बैबिलोनियन सन गॉड को जिसका नाम मिथ्रा है, जो कि December 25th को पैदा हुआ था. And apparently he died for the sins of mankind. This sounds very familiar to आजकल जो Christian narrative है about Isa alayhi salam. They said that he was born on December 25th. He died for the sins of mankind, and he married his own mother. यानी नाउज़ बिल्लाह, यानी उसकी हरकतें आप देखें कि he married his own mother, और उसको भी वो लोग बड़ा सेलिब्रेट करते हैं कि as an amazing love story of sorts. So this is the kind of character that Mithra was.
جو کہ بیسکلی اب جا کے آگے جا کے ہم دیکھتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں مرجر ہوا ہے, ٹھیک ہے, یعنی مصرا کا جو کانسیپٹ تھا اس کو کرسچن کانسیپٹ کے ساتھ کائنڈ آف جوڑا گیا.